दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे UFC 311 की जो प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में। इस्लाम महासेव ने अरमान सारुद्दीन को लेकर ये कहा कि तुम मेरे लेवल पे हो ही नहीं, डेफिनेटली तुमने बहुत ग्रो कर लिया है एज अ फाइटर, बट मैंने भी बहुत ग्रो कर लिया है। अरमान सारुद्दीन ने यहाँ पे ये काउंटर दिया कि भाई मैं सिर्फ UFC में एक ही फाइट हारा हूँ, वो भी सिर्फ इस्लाम महासेव से। डेफिनेटली ये रिमैच है, पर ये रिमैच ही नहीं, ये एक टाइटल शॉट भी है मेरे लिए। एंड इस टाइटल शॉट के बाद मैं मनी फाइट करने जा रहा हूँ। उमर नूरगामिडो एंड मिराब डिवेलिसवली के बीच थोड़ा बीफ होती है। मिराब ने उमर से ये पूछा कि तुम दागिस्तान को रिप्रेजेंट करोगे या फिर रसिया को रिप्रेजेंट करोगे। एंड यहाँ पे ये सवाल इस टाइप का था कि जिसमें उमर नूरगामिडो फंस जाते, बट उमर ने बड़ी चालाकी से इसका आंसर दिया कि मैं दागिस्तान एंड एज वेल एज रसिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर उमर नूरगामिडो ने ये रिपीट क्वेश्चन पूछा मिराब से, एंड मिराब ने ये कहा कि मैं तो जॉर्जिया को रिप्रेजेंट करता हूँ एंड जॉर्जियन पीपल के लिए फाइट करता हूँ। पर फिर उमर ने ये क्वेश्चन पूछा कि भाई जब तुम जॉर्जिया को रिप्रेजेंट करते हो तुम यूएसए में क्यों रहते हो। इस क्वेश्चन में जस्ट लाइक थोड़ा मिराब फंस गया था, बट मिराब ने यहाँ पे उसका काउंटर किया। उन्होंने कहा कि मैं यूएसए में रहता हूँ बिकॉज यूएसए ने मुझे मौका दिया है, यूएफसी ने मुझे मौका दिया है एंड मैं यहाँ चैंपियन बनने के लिए आया था, मैं चैंपियन बन चुका हूँ, इससे मैं अपने लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। उमर नूरगामिडो ने मिराब को ये कहा कि भाई मैं हमेशा से ही हम्बल हूँ एंड मैं तुम्हें भी हम्बल कर दूंगा इस फाइट के बाद जब मुझे टाइटल मिल जाएगा। मिराब डिवेलिसवली ने ये कहा कि मैं तुम पे ज्यादा टेक डाउन शूट नहीं करूंगा जैसे मैंने अपनी प्रीवियस फाइट में किया है, मैं बस तुम्हारे फेस पे पंच करना चाहता हूं। यहाँ पे उमर ने कहा कि भाई वो हम फाइट में देख लेंगे। एंड इन दोनों के जो मेन कैरेक्टर थे इनकी जो एनर्जी थी वो मैच हो रही थी, बट वहीं पे इस्लाम महासेव एंड अरमान सारुकियन की उतनी भी ज्यादा हाइप नहीं बन रही थी। वहीं पे अरमान सारुकियन ये कह रहे थे कि मैं इन चीजों को फाइट में देख लूंगा एंड मुझे पहले बोलने की जरूरत नहीं है। अरमान ने ये कहा कि मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिससे कि मैं इस्लाम महासेव को बीट कर सकता हूँ। वहीं पे इस्लाम महासेव ने ये कहा कि भाई ऐसी कोई टेक्निक होती तो मुझे अभी तक अपने पूरे फाइटिंग करियर में पता चल जाती, मैंने बहुत सारी फाइटें की हैं उसके बाद ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। इस्लाम ने ये कहा कि अरमान सारुकियन के पास कोई ट्रिक विक नहीं है, वो बस माइंड गेम खेलना चाहते हैं एंड फाइटिंग में डेफिनेटली मैं उन्हें बीट करने वाला हूँ। मेरी रेसलिंग अरमान से बेस्ट है, मेरी स्ट्राइकिंग अरमान से बेस्ट है, जो मेरा ओवरऑल गेम है वो भी बहुत इवॉल्व हो चुका है, तो अरमान के पास कहीं चांस बचता ही नहीं है कि वो मुझे यानी कि इस्लाम महासेव को बीट कर दे। मिराब डिवेलिसवली एंड उमर नूरगामिडो एक दूसरे को कंट्री के बेस पे स्लेज कर रहे थे। येरी प्रोहास्का के बारे में बात करें तो येरी प्रोहास्का ने जो अपनी पोनी टेल है वो कट कर दी एंड येरी प्रोहास्का ने इसके पीछे एक रीजन बताया कि जो कैंसर पेशेंट है उनके लिए येरी प्रोहास्का ने अपनी पोनी टेल एंड अपने पूरे हेड को ही सेव कर दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहीं पे डेना व्हाइट ने भी ये कहा कि जितना अमाउंट में मनी डोनेट कर रहे हैं येरी प्रोहास्का उतनी अमाउंट में डेना व्हाइट भी डोनेट करेंगे कैंसर पेशेंट के लिए मनी, एंड ये मूवमेंट काफी अच्छा हो जाता है यूएफसी में। जमाल हिल एकमात्र ऐसा फाइटर था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां की पूरी ऑडियंस जमाल हिल को बू कर रही थी एंड जमाल हिल को चामा चामा चिल्ला रही थी बिकॉज जमाल हिल नॉकआउट हो चुके हैं एलेक्स परेरा से। जमाल हिल ने वहां पर ये रिस्पॉन्स दिया कि अभी पूरी ऑडियंस बड़ी सेंसिटिव है एंड उन्होंने एलेक्स परेरा की तरफ इशारा किया। जमाल हिल को ऑडियंस बोलने का मौका दे ही नहीं रही थी, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं फाइट में इस चीज को देख लूंगा एंड इन्हें एड्रेस कर लूंगा। बात करते हैं बेनियल डायरियस एंड मोइकानो के बारे में। जब मोइकानो एंट्री लेते हैं तो एज अ हीरोइक एंट्री होती है उनकी। मोइकानो कुछ पैसे उड़ाते हुए भी आते हैं जिससे कि उनका नाम हमको लगता है कि मनी मोइकानो रख देना चाहिए यूएफसी को। वहीं से मोइकानो जब माइक पे आते हैं तो मोइकानो ज्यादा नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि मैं डेफिनेटली बेनियल डायरियस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जब बात आती है फाइट की तो मैं इस फाइट को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली मैं इस फाइट को जीतने वाला हूं एंड बाकी आप फाइट में देख सकेंगे। बेनियल डायरियस ने जहां पे ज्यादा नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि ये फाइट मेरे लिए करो या मरो होगी, या फिर इस फाइट में वो मुझे मार देगा या फिर इस फाइट में मैं उसे मतलब कि मोइकानो को मार दूंगा। बात करते हैं रीनर डी रीडर वर्सेस केविन हॉलैंड की फाइट के बारे में। जैसे ही रीनर डी रीडर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं उनके चेहरे को देख के लग रहा था कि वो बहुत खुश हैं, वो डायरेक्ट आफ्टर पार्टी की बात करते हैं। केविन हॉलैंड वहां पे ये बोलते हैं कि जब तुम नॉकआउट हो जाओगे मेरे हाथों फिर उसके बाद भी हम आफ्टर पार्टी कर लेंगे। एंड केविन हॉलैंड रीनर डी रीडर से एक अपील करता है कि भाई जब फाइट की एक दो राउंड हो जाए उसी के बाद तुम टेक डाउन शूट करना, उससे पहले मैं तुम्हें नॉकआउट कर दूंगा। रैंडमली एक रिपोर्ट इस्लाम महासेव से ये पूछता है कि हमको कैसे पता चला कि आप इंजरी से सफर कर रहे हैं, आप अपनी उस इंजरी के साथ यहाँ फाइट करेंगे। इस्लाम महासेव ने रिपोर्टर की तरफ देखा और कहा कि भाई तुमको क्या लगता है कि मैं इंजरी से सफर कर रहा हूँ और उस कंडीशन में फाइट करूंगा, डेफिनेटली मुझे कोई इंजरी नहीं है एंड मैं पूरा हेल्दी हूँ। दोस्तों इस फाइट की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी एनर्जी लेवल मुझे बिल्कुल नॉर्मली लगा, पहले तो काफी अच्छा एनर्जी लेवल मैच कर रखा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट लास्ट में जब बात आती है इस्लाम महासेव पे अरमान सारुकियन पे तो इन दोनों ने ही मतलब उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया। इस्लाम महासेव ने बहुत बार कोशिश की कि मैं इसका रिस्पॉन्स दूं, बट अरमान सारुकियन वहाँ पे चुप हो जा रहे थे, तो जिससे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब कि अबव एवरेज ही लगी मुझे, मतलब कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुल मिला के नॉर्मल लगी, उस टाइप की नहीं लगी जिस टाइप की कॉनर मैकग्रेगर की एरा में हुआ करती थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अच्छा मोमेंट मुझे ये लगा कि जहाँ पे मिराब ने बात छेड़ी रसिया वर्सेस दागिस्तान की।
रूमर ने यहाँ पे ये बात छेड़ी कि मिराब तुम जॉर्जिया से हो या फिर यूएसए से, तो वहाँ पे थोड़ा मिराब फंस गया था। ये चीज देखने में थोड़ा मजा आया। और जीरी प्रोहास्का ने जो भी डोनेट किया है अपने मनी के रूप में एंड अपने हेड को भी सेव किया है, तो ये देखने में काफी होलसम मूवमेंट लगा मुझे। एंड वहाँ पे डेना व्हाइट ने भी अपनी कुछ मनी ऐड कर दी जीरी प्रोहास्का के साथ कैंसर पेशेंट की जो सेवा थी उसके लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं यूएफसी एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।